कहते कि वो इतना कम क्यों बोलता है, और अहमद ने सिर्फ मुस्कुरा कर बात टाल दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैनब की मौजूदगी अहमद के दिनों को बदलने लगी। चाय के वक्त पे लंबे हो गए, काम के बाद की थकन कम महसूस होने लगी, और अहमद ने ख़ुद को पहली बार किसी के सामने खुलता हुआ महसूस किया। ज़ैनब को अहमद की संजीदगी में एक तहफ़्फ़ुज़ नज़र आता था, और अहमद की ज़ैनब की बातों में ज़िंदगी की हरारत। मगर हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है। ज़ैनब के एक बेहतर ऑफ़र मिली दूसरे शहर में, और इस फैसले ने दोनों को खामोश कर दिया। अहमद चाहता था कि वो रुक जाए, मगर अपने ख़ौफ और कमज़ोरी की वजह से कुछ न कह सका। ज़ैनब भी इंतज़ार करती कि शायद अहमद से उसे रोक ले, मगर वो खामोश रहा। आखिरी दिन ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा कि ख्याल रखना, और अहमद ने सर हिला दिया, मगर दिल में एक तूफ़ान बर्फ़ था। इस जुदाई ने अहमद को पहली बार एहसास दिलाया कि खामोशी हमेशा ताकत नहीं होती, कुछ भी कभी भी ये सब कुछ छीन भी लेती है। वक्त गुजरता गया, मगर ज़ैनब की याद अहमद के साथ रही। वो हर जगह जहाँ वो दोनों बैठे थे अब खाली लगती थी। कई महीनों बाद अहमद ने अचानक हिम्मत की और ज़ैनब को एक तवील मैसेज लिखा, जिसमें उसने वो सब कह दिया जो आमने सामने कभी ना कह सका था। ज़ैनब का जवाब चंद मिनटों में आ गया, जैसे वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही हो। इसने लेखक के पास लेकर आज बड़ा हो गए, मगर एहसास अभी वही है। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर वो दोनों मिले। इस बार न अहमद खामोश था और न ज़ैनब की शिकायत थी। दोनों ने सीख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और बोलने की हिम्मत करने का नाम है। वो जानते थे कि ज़िंदगी आसान नहीं होगी, मगर अब वो एक बार पर मुतफिक थे। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अहमद एक खामोश तबीयत का लड़का था जो शहर के एक पुरानी से इलाके में रहता था। वो कम बोलता था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को महसूस तो करता मगर बयान करने से डरता हो। इसकी ज़िंदगी एक मुकर्रर दायरे में घूमती थी, घर, नौकरी और शाम को छत पर बैठकर शहर के लाइट्स को देखता। उसे लगता था कि ज़िंदगी बस इतनी ही है और इसे शायद इसमें गुजारा हो जाएगा, मगर